नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 15 आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति हर सुबह अलग अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की सुबह कैसी होती है बच्चों? अलग अलग। बिल्कुल सही है ये चीज़। कुछ लोग भौतिक सुख समृद्धि से भरपूर जीवन व्यतीत करते थे, परंतु विश्व में अधिकांश जनसंख्या जीवन अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करती नजर आती है। कुछ लोग अपनी आर्थिक सुविधा को भरपूर रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, तो विश्व में कुछ लोग ऐसे जो अपने जीवन की अस्तित्व टिकाए रखने के लिए संघर्ष करती है, यानी चीज़ें प्राप्त करते हैं। गरीब के रूप में पहचाने जाने वाले इन लोगों को भौतिक सुख सुविधाएं या आराम की कल्पना विषय है। मतलब ये लोगों के लिए एक क्या है? विषय है। गरीब लोग इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ किस तरह उत्पन्न हुई, इन परिस्थितियों के बाहर कैसे निकले आदि हम ऐसे प्रश्नों को उत्तर है। आर्थिक विकास आज के आधुनिक युग में विश्व का प्रत्येक देश विकास के लिए प्रयत्न करता है, परंतु विकास मात्र अधिक ही नहीं आज के आधुनिक युग में विश्व का प्रत्येक देश विकास के लिए प्रयत्न करता है, परंतु विकास मात्र आर्थिक ही नहीं, अनेक पक्षों वाला सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास ये किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि दर्शाता है। देखो बच्चों क्या लिखा है? आर्थिक विकास ये किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होने वाली सतत वृद्धि दर्शाता है, यानी जिस देश का आय में वृद्धि हो रही है वो देश आर्थिक विकास कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। जो देश की आय में सतत वृद्धि हो रही है वो देश आर्थिक रूप से विकास कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों। आर्थिक विकास में अर्थात यानी देश के राष्ट्रीय आय में सतत वृद्धि होना। देश के राष्ट्रीय आय में क्या होना बच्चों? सतत वृद्धि होना। देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होना, यानी आर्थिक विकास क्या कहते हैं बच्चों? आर्थिक विकास में मतलब देश की आय में वृद्धि होना, देश के प्रति व्यक्ति हर एक व्यक्ति के आय में वृद्धि होना और लोगों को जीवन स्तर में सुधार होना। ये तीन चीज़ें अगर देखने को मिलती है तो समझ लेना देश आर्थिक विकास कर रहा है। देश का आर्थिक विकास किसे कहते हैं बच्चों? आर्थिक विकास यानी देश की आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि और लोगों के जीवन में सुधार। तो इससे ये कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास हो रहा है। इस बात को आर्थिक विकास कहा जाता है। देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजन करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। देखो क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास का देश की कुल आय, जितनी भी टोटल आय होगी, देश के कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। जबकि जीवन स्तर लोगों की प्राप्त होने वाली सुविधा जैसे कि अनाज, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन व्यवहार की सुविधा और आवास भी सुविधा का समावेश होता है। भारत में आज़ादी के बाद राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से अनाज, कपड़ा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि सेवा का उपयोग और सुविधा में वृद्धि हुई है। पहले की तुलना में उपयुक्त आवश्यकता अधिक अच्छी तरह से संतुष्ट होती है। मतलब पहले की मात्रा में अभी की जो स्थिति है वो काफ़ी अच्छी और संतुष्टीय है, हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों। अंत में कहा जा सकता है कि भारत में आर्थिक विकास हो रहा है। भारत की राष्ट्रीय आय क्या में क्या कहा है बच्चों? कि भारतीय राष्ट्रीय यानी जीडीपी जो है 2011-12 में 2015-16 के भाव से 87-36-19 करोड़ थी, जो बढ़कर 15-16 में 135-67-192 करोड़ रुपए हो गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा देश का विकास हो रहा है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच अंतर। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बीच का अंतर हम आज पढ़ेंगे बच्चों। सामान्य रूप से आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों शब्द वृद्धि दर्शाते हैं, परंतु दोनों के बीच कुछ अंतर पाया जाता है जो निम्नानुसार है। विकास की प्रक्रिया का आधार है। आर्थिक विकास की गुणात्मक और आर्थिक वृद्धि परिणात्मक है। आर्थिक विकास यह प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि
आर्थिक विकास के बाद की अवस्था है बच्चों, हमेशा कह सकते हैं। आर्थिक विकास गुणात्मक और आर्थिक वृद्धि परिणात्मक है। आर्थिक विकास है प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि है आर्थिक विकास के बाद की आवश्यकता है। याद रखना बच्चों, आर्थिक विकास गुणात्मक, आर्थिक वृद्धि परिणात्मक। आर्थिक विकास है प्रथम अवस्था है, जबकि आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बाद की आवश्यकता है। मतलब पहले आर्थिक विकास होगा तो ही हम कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि हो रही है, हमेशा कह सकते हैं बच्चों। अब इसमें एक और टॉपिक है बच्चों, जैसे कि विकास की प्रक्रिया पर आधार। आर्थिक विकास गुणात्मक और आर्थिक वृद्धि परिणात्मक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब अर्थतंत्र में होने वाले परिवर्तन के आधार पर हम पढ़ेंगे बच्चों। अर्थतंत्र में होने वाले नए संशोधनों के आधार पर उत्पादन में होने वाली वृद्धि आर्थिक विकास। उदाहरणतः कृषि क्षेत्र में गेहूं धान जैसे फसलों के लिए बीजों की खोज होने पर उत्पादन में अनेक गुना वृद्धि हुई है। यह बात आर्थिक विकास दर्शाती है। दूसरी तरफ जो जमीन वृद्धि होने से उत्पादन की वृद्धि हो तो उसे आर्थिक वृद्धि कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक याद रखना आप लोग। अब उसके बाद पढ़ते हैं थर्ड टॉपिक, विकसित और विकासित देशों के संदर्भ में। विकसित और विकासित देशों के संदर्भ में दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि कहलाती है, जबकि विकसित देशों में राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक विकास कहलाती है। अंडरलाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, कि विकसित देशों की राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि आर्थिक वृद्धि और विकासशील देशों में राष्ट्रीय में आई हुई वृद्धि को आर्थिक विकास कहलाती है। तो हमारा देश एक विकासशील देश है, हमेशा कह सकते हैं। और अमेरिका जैसा देश जो रहा वो विकसित देशों में जुड़ा हुआ है बच्चों। तो इस चीज़ के संदर्भ में भी आप ध्यान से पढ़ना। तो यहाँ पर ये टॉपिक थोड़ा आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए।